गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम अपना पॉलीमर्स यूनिट कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने कुछ पॉलीअमाइड्स पॉलीएस्टर्स के बारे में पढ़ा था। पॉलीअमाइड्स हम पढ़ रहे थे नाइलन 66 और नाइलन 610। आप चाहें तो इससे पहला वाला वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा, और राहुल स्टडी जोन जो ऐप है वो भी आपको उसमें सारा मिल जाएगा। नेक्स्ट हम तीसरा जो आपका पॉलीअमाइड है, इट इज नाइलन 6 और परलॉन। देखो क्या है ये, आपने एक पढ़ा नाइलन 66, एक पढ़ा नाइलन 610। जो 66 है उसमें दो मोनोमर्स थे आपका एक हेक्सामिथाइलिन डायमीन और दूसरा एडिपिक एसिड, आपको याद हो तो। इसमें यही था, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और सिबेसिक एसिड, दो थे इसमें। सिबेसिक एसिड में 10 कार्बन एटम्स होते हैं, ये इनमें फर्क है। अभी नाइलन 6 क्या है? नाइलन 6 इज अ होमोपॉलीमर ऑफ मोनोमर कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम साइक्लोहेक्सीन। देखो इसमें पीछे क्या था, नाइलन 66 और जो आपका नाइलन 610 है, उसमें दो दो मोनोमर्स थे, कोपॉलीमराइजेशन थी, वो कंडेंसेशन भी थी और कोपॉलीमर्स भी थे। एक दो दो मोनोमर्स उसमें जुड़ते थे, अलग अलग डिफरेंट। बट इसमें क्या है, इसमें आपका एक ही है, वो है कैप्रोलैक्टम। मतलब कैप्रोलैक्टम ऐसे ऐसे होके पॉलीमर बना देगा नाइलन 6 या परलॉन जिसको आप बोलते हैं। अभी कैप्रोलैक्टम क्या है? कैप्रोलैक्टम रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन इससे आप बनाते हैं। देखते हैं इसको पूरी रिएक्शन इसकी क्या है। ये है आपका साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, इट इज नॉट हेक्सीन, इट इज साइक्लोहेक्सेन, ऑल सिंगल बॉन्ड्स, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन से हम इसको बनाएंगे। देखो पूरा प्रोसेस क्या है, ये है आपका कैप्रोलैक्टम, ये वाला आपका जो मोनोमर है ये है आपका कैप्रोलैक्टम। तो ये कैप्रोलैक्टम हमने पढ़ा कि कैप्रोलैक्टम बनेगा साइक्लोहेक्सेन से। कैसे बनेगा? साइक्लोहेक्सेन की फर्स्ट स्टेप में आपने करनी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन को ऐड कर देना है। तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, आपको पता है किसी एक पोजीशन पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये सारी पोजीशंस इसकी सेम है, 6 की 6 पोजीशंस इसकी सेम है, इसलिए किसी एक पोजीशन पे भी ये आपका ऐड हो जाएगा। क्या? ऑक्सीजन ऐड हो गया बाई ऑक्सीडेशन से। अब ऑक्सीडेशन के बाद क्या करना है, ये बन जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेनोन, एक तरह का कीटोन ये बन गया ना। ये दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो है आपका सी डबल बॉन्ड ओ कीटोनिक ग्रुप आ गया। कीटोनिक ग्रुप आ गया तो ये बन गया आपका, ये साइक्लोहेक्सेन से बन गया साइक्लोहेक्सेनोन, कीटोनिक ग्रुप आ गया। अब कीटोन को जब हमने एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH2OH से ट्रीट करना है, किससे? NH2OH से, तो क्या होगा, इसमें वाटर रिमूव हो जाएगा। देखो ये आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो आपका H2 इसका और O इसका वाटर रिमूव हो जाएगा, पीछे रह जाएगा NOH। देखो NOH और यहाँ पे लगा हुआ है NH2 है ना, ये NH2OH, ये वाला NH2OH, और यहाँ से आपका है कीटोन का C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ से ये वाटर ऐसे निकल जाएगा डायरेक्टली, ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पे भी वही हुआ, ये वाला जो कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन था वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया। समझ रहे हो बात को? ये NH2 का ये H2 और ये ऑक्सीजन रिमूव हो गया एज वाटर, पीछे रह गया NOH। तो ये NOH डायरेक्टली इस जगह पे लग जाएगा जहां से ऑक्सीजन निकला, तो ये आपका बन जाएगा, इसको आप बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलते हैं? ऑक्साइम बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक समझ आए? तीन स्टेप्स में ऑक्सीडेशन करके कीटोनिक ग्रुप डाल देना है, साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा, एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्साइम बन जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करना है, एसिड के साथ।
और एक तरह की रिएक्शन होगी जिसको आप बैकमैन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैकमैन रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होगा, पूरा आपको फिलहाल बैकमैन रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें क्या होता है। बैकमैन रीअरेंजमेंट से ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है ये 7 मेंबर्ड हो जाती है। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये जो नाइट्रोजन एटम रिंग के बाहर है ये भी रिंग के अंदर आ जाता है, ये भी रिंग के अंदर आ जाता है। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होके ये इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, तो ये नाइट्रोजन भी इंक्लूड हो जाता है किसमें? रिंग में। और एक तरह का ये वाला CONH बॉन्ड बन जाता है, CONH एमाइड बॉन्ड बन जाता है। इस तरह की रीअरेंजमेंट को आप बोलते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, समझो ये वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला जो कार्बन एटम है और ये वाला कार्बन एटम, ये कार्बन एटम इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, ये बीच का ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड, तो ये इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला नाइट्रोजन जो है ना वो रिंग में आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें यही याद रखो, जब इसका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि ये ऐसे NOH यहाँ पे कार्बन था और यहाँ पे दूसरा कार्बन था रिंग का। इसमें क्या हो जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये कार्बन जुड़ेगा किसके साथ? इस नाइट्रोजन के साथ। और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये नाइट्रोजन भी इंक्लूड हो जाएगा किसमें? रिंग में। ये ऐसे ऐसे करके एक रिंग कंटिन्यू शुरू हो जाएगी, ये बॉन्ड इसमें ब्रेक हो जाएगा, तो ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है ये 7 मेंबर्ड रिंग में बन जाएगी और साथ में ये CONH एमाइड लिंकेज भी इसमें क्रिएट हो जाएगी। इसको आप बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। ये आपका बन गया कैप्रोलैक्टम। अब इस कैप्रोलैक्टम को क्या करेंगे, 533 to 543 केल्विन पे हीट करेंगे, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये आपका एक तरह का एक आइन, ज्विटर आइन तरह का ये बन जाएगा, जिसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी। ठीक है, कैप्रोलैक्टम में क्या करना है, कैप्रोलैक्टम को हीट करना है 533 543 केल्विन पे, वाटर इसमें रिमूव हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा, सॉरी रिमूव नहीं होगा, ये आपने एडिशन करना है, वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करनी है, तो क्या होगा, ये वाला बन जाएगा। देखो क्या होगा इसमें, समझो कि ये वाटर आपने दे दिया H2O, इसमें से ये जो 2 हाइड्रोजन है ये इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगे और ये NH3 बन जाएगा ना। पहले ये NH था, 2 हाइड्रोजन और आ गए तो क्या बन गया NH3, बट NH3 पॉजिटिव बन जाएगा ये, क्योंकि अब इसके 4 बॉन्ड हैं। अमोनिया जो है, नाइट्रोजन जो है वो 3 ही बॉन्ड बनाता है और चौथा उस पर क्या रहता है, लोन पेयर। अगर उस पर चौथा भी बॉन्ड बन जाएगा तो ये लोन पेयर इसके यूज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अगर यूज हो गए तो इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऑलरेडी 3 बॉन्ड थे, 1 2 और 3 बने हुए हैं और इसके अलावा एक लोन पेयर है इसमें। जब इसमें हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे यहाँ से, तो ये अब यहाँ पे इसके कितने बॉन्ड हैं, 4, 3 हाइड्रोजन है और 1 बॉन्ड और लगा है, तो 4 बॉन्ड हो गए टोटल। 4 बॉन्ड हो गए इसलिए इस पे चार्ज आ गया आपका पॉजिटिव। और H2O में से H2 तो इधर चला गया नाइट्रोजन के साथ, तो ये बन गया NH3 और पीछे O रह गया, तो O कहाँ चला गया, COO के साथ, तो ये हो गया COO नेगेटिव। तो NH3 पॉजिटिव और COO नेगेटिव, एक तरह का आयन ये बन गया, डबल आयन जिसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी। अब क्या होगा, अब पॉलीमराइजेशन होगी, अब होगी इसकी पॉलीमर। आप हीट करोगे तो वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एंड टू एंड ये जुड़ जाएंगे। देखो यहाँ से आपका H2 जो इसको मिला और यहाँ से आपका O, अब यही आयन, यही ज्विटर आयन, ये जिसमें पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, फिर दूसरा पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, दूसरा पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव, ये आपस में जुड़ जाएंगे और आपका पॉलीमर बनेगा। कैसे बनेगा, जैसे नेगेटिव है, ये नेगेटिव में क्या बोल रहा हूँ कि मान लो ये है नेगेटिव, COO नेगेटिव,
ठीक है, ये आयनिक फॉर्म में रहेगा और ये है यहाँ से NH3 पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या होगा, इसमें वाटर की रिमूवल हो जाएगी, वाटर निकल जाएगा। आपको पता है H2 यहाँ से निकल जाएगा जो लगा, और O यहाँ से निकल जाएगा। डायरेक्टली क्या रह जाएगा बीच में, CONH, है ना। देखो ये ऑक्सीजन यहाँ से जो ऐड हुआ और यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन निकल गए, जो पीछे एक हाइड्रोजन रह गया, N के साथ H रह गया, तो CONH, एक CONH, फिर दूसरा, फिर आपका CONH। तो ऐसे ऐसे आपका लिंकेज बनती जाएगी और ये यही वाला यूनिट जो है वो रिपीट होता जाएगा। ये NH3 की जगह पे जब ये रिंग बना देगा तो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन तो निकल गए यहाँ से, तो पीछे रह गया NH। पहले NH3 था, अब रह गया NH, NH3 से रह गया NH, क्योंकि 2 तो निकल गए वाटर के साथ। और एक इसमें से क्या निकल गया, एक ऑक्सीजन निकल गया, तो CO रह गया। सेंटर में आपके 5 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 और 5। तो यही चेन आपकी, ये वाला यूनिट बार बार ऐड होता जाएगा n टाइम्स। तो ये आपका बन जाएगा नाइलन 6। इसलिए कहा क्योंकि टोटल इसमें 6 ही कार्बन एटम है और ये मोनोमर ही है, एक ही मोनोमर है, सेम मोनोमर जुड़ के पॉलीमर बना रहे हैं। तो इट इज नाइलन 6, ओनली 6। तो क्या है ये, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, नाइलन 6 परलॉन इसको बोलते हैं। ये मोनोमर है इसका कैप्रोलैक्टम, और कैप्रोलैक्टम को बनाते हैं हम साइक्लोहेक्सेन से। साइक्लोहेक्सेन की करेंगे ऑक्सीडेशन, बनेगा साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन को अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बनेगा ऑक्साइम। ऑक्साइम से बैकमैन रीअरेंजमेंट करेंगे H2SO4 से, तो एक कैप्रोलैक्टम बनेगा 7 मेंबर्ड। कैप्रोलैक्टम फिर एक आयनिक फॉर्म में रहता है, जब इसको हीट करोगे तो एक आयनिक फॉर्म में रहेगा, और यही आयनिक फॉर्म जो है पॉलीमराइजेशन होकर आपका नाइलन 6 बना देगा, वाटर की रिमूवल करके। नेक्स्ट देखो क्या है इसमें, कुछ प्रॉपर्टीज और यूजेस हैं इस नाइलन 6। द फिलामेंट और फाइबर्स आर ओब्टेन्ड व्हेन मॉल्टन पॉलीमर इज फोर्स्ड थ्रू अ स्पिनरेट एंड द फाइबर्स आर कूल्ड बाय द स्ट्रीम ऑफ एयर। ये देखो अब इतने केल्विन पे जब आप इसको हीट करोगे तो ये जो नाइलन 6 बनेगा ये लिक्विड फॉर्म में बनेगा, लिक्विड स्टेट में बनेगा। फिर आप इसको क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे पोर्स से पास करवाएंगे ताकि उसके थ्रेड बने, और आगे से उसको कूल करवाएंगे ताकि फाइबर्स जैसे बनेंगे। स्टीम ऑफ एयर से उसको ठंडा करेंगे, ठंडी हवा उसमें से पास करेंगे तो छोटे छोटे क्या बनेंगे, फाइबर्स उसके बनेंगे नाइलन के। यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड माउंटेनियरिंग रोप्स। ये भी टायर कॉर्ड्स बनाने के काम में आता है, फैब्रिक्स कपड़े बनाने के काम में आता है, माउंटेनियरिंग रोप्स, जो आप माउंटेनियर्स होते हैं, ट्रैकिंग करने वाले या जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, आपने देखा होगा उनके पास एक बड़ी मजबूत रस्सियाँ होती, वो बनाने के काम में आता है आपका नाइलन 6, जिसको परलॉन बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट परलॉन। नेक्स्ट जो आपका पॉलीमर, इट इज बैकलाइट फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। बैकलाइट और नाम है इसका फिनोल फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें 2 मोनोमर्स हैं, एक आ गया फिनोल, एक आ गया फॉर्मल्डिहाइड, कोपॉलीमराइजेशन है ये। दीज आर द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स। सबसे पहले बहुत पुराने जब पॉलीमर्स बनाने शुरू किए थे सिंथेटिक, तो ये उनमें से एक है। इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का ये पॉलीमर है। These two are reacted in presence of acid or base to form ortho para hydroxymethyl phenol, which then polymerized to form a linear polymer called novolac, which is used in paints. novolac भी इसको बोलते हैं। क्या करना है आपने, एक फिनोल लेना है, एक फॉर्मल्डिहाइड लेना है, फिनोल लेना है, फॉर्मल्डिहाइड लेना है। These two are reacted in presence of acid, और इनको आपने एसिड या बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाना है, और क्या बना देगा, आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। पढ़ेंगे हम आगे, रिएक्शन देखते हैं इसकी। विच कुछ चीज बनेगी, आर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल बनेगा, और उसके बाद जब इसकी पॉलीमराइजेशन आगे करेंगे तो आपका बनेगा नोवोलैक, पॉलीमर बनेगा नोवोलैक लीनियर पॉलीमर।
और लीनियर से फिर आपका बनेगा आपका क्रॉस लिंक, जिसको बैकलाइट बोलेंगे। देखो ये समझ में आया। अब हम इसको रिएक्शन देखते हैं इसकी। देखो ये है फिनोल और ये है फॉर्मल्डिहाइड। फिनोल क्या होता है, ये जो आपकी रिंग होती है बेंजीन वाली रिंग, मैं थोड़ा सा आपको एक देखो, ये जो है आपका ये बेंजीन की रिंग होती है ऐसे, इसमें डबल सिंगल डबल बॉन्ड। अगर इस बेंजीन की रिंग पे OH ग्रुप लग जाता है तो इसको आप बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं? फिनोल। और फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है जिसमें CHO ग्रुप होता है। दिस इज HCHO इसको बोलते हैं। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ वहां पे CH2O। तो ये फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड को आपने रिएक्ट करवाना है। ये फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड, इसको एसिड या बेसिक लिखा H पॉजिटिव और लिखा OH नेगेटिव। H पॉजिटिव मीन्स एसिड, OH नेगेटिव मीन्स बेस। इसकी प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्सी ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। ऑर्थो पैरा क्या मतलब होता है इसका? देखो अगर ये एडजेसेंट पोजीशन पे ये वाले ग्रुप लगे होते हैं ना, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो। और अगर यही वाले ग्रुप जो हैं ये देखो अपोजिट साइड लगे होंगे, इसको आप बोलेंगे पैरा। ठीक है, जैसे ये दो ग्रुप क्या हैं? ऑर्थो है। वैसे ये और ये वाला क्या है? ऑर्थो है। तो ये और ये वाला क्या है? पैरा है। मैं आपको रिंग से इसकी पोजीशन समझाता हूँ। देखो अगर ये कोई रिंग है, बेंजीन की रिंग है, अगर यहां पे ये वाली और ये वाली पोजीशन, इसको बोलेंगे ऑर्थो, साथ साथ वाली। उसी तरह से ये वाली और ये वाली पोजीशन भी क्या हुई? ऑर्थो। ये वाली भी हो गई ऑर्थो। ये वाली, तो जो भी एडजेसेंट बिल्कुल एक छोड़ के होंगे उसको आप बोलेंगे ऑर्थो। इसी में अगर इस पोजीशन को और इस पोजीशन को कंपेयर करोगे, एक छोड़ देना बीच में, इसको बोलते हैं मेटा। मेटा ये होगी ऑर्थो, ये होगी मेटा। और अगर आप कंपेयर करेंगे ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन अपोजिट वाली, तो ये होगी पैरा, ये होगी पैरा। दिस इज ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो देखो ये जब आपने ये वाला ग्रुप लग गया, CH2O ग्रुप कहाँ पे लग गया? ये OH तो ऑलरेडी लगा हुआ है, ये लग गया आर्थो पोजीशन पे। CH2OH ग्रुप के कहाँ लग गया? आर्थो पे, यहाँ पे लग गया, इसलिए ये है आर्थो। अब यहाँ पे क्या लगा? ऑर्थो पे भी लग गया है और पैरा पे भी लग गया है। ऑर्थो पे भी लग गया, पैरा पे भी। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और सारी पोजीशन पे भी लग सकता है। इस पे भी, इस पे भी, और इस पे, तीनों पोजीशन पे भी लग सकता है। एक सब्स्टिट्यूशन मोनो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, डाई सब्स्टिट्यूशन यहाँ दो पे भी हो सकती है, तीन पे भी हो सकती है। इसको आप बोलेंगे सिर्फ आर्थो। इसमें आर्थो भी है और पैरा भी है, इसमें आर्थो है और पैरा है, दो आर्थो है एक पैरा है। ठीक है, तो ये आपका एक बन गया, ये वाला जो ये नाम लिखा हुआ है, आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। आर्थो पे हाइड्रोक्सी और मिथाइल और फिनोल। आर्थो ये आपकी ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे आर्थो। आर्थो पे क्या है? हाइड्रोक्सी OH, मिथाइल होता है CH3CH2, ये मिथाइल ग्रुप है, ये बन गया आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल, और ये आ गया फिनोल। और या तो पैरा पोजीशन पे भी बन सकता है, ये बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे उसको? विच देन पॉलीमराइज टू फॉर्म लीनियर पॉलीमर कॉल्ड नोवोलैक विच इज यूज्ड इन पेंट्स। ये बन गया आपका एक एक मोनोमर। इसको बाद में आप, जैसे ये आर्थो है तो ये
आपका पॉलीमराइज हो जाएगा और बनाएगा नोवोलैक। अब बोलोगे ये पॉलीमर कैसे बना? देखो ये वाला जो CH2OH है, CH2OH, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये आपका आ गया OH और ये है यहाँ पे CH2OH। इसी तरह से ये दूसरा आ गया OH CH2OH। तो ये मोनोमर्स हैं ऑर्थो वाले। ये क्या होगा, यहाँ से आपका OH, अब यहाँ पे क्या है, हर कार्बन एटम के साथ H भी लगा होता है। हर कार्बन एटम के साथ H भी लगा होता है। तो ये OH और ये H निकल के वाटर निकल जाएगा और डायरेक्टली जो है वो लिंक हो जाएगा क्या, ये वाला OH CH2, और यहां से बाद में क्या जुड़ा, ये CH2 किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ। ये OH CH2, ये वाला जो OH है ये आगे वाले उसके साथ जुड़ जाएगा, और ये वाला जो H है ये पीछे किसी और के साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से एक चेन बन जाएगी इनकी। यहाँ भी एक रिंग आएगी, यहाँ भी एक रिंग आएगी, और बीच में CH2 ये एक लीनियर पॉलीमर बन जाएगा, जिसको आप बोलते हैं नोवोलैक। नोवोलैक। अभी बैकलाइट नहीं बना है, लीनियर पॉलीमर बना, एक सिंगल चेन बनेगी जिसको आप नोवोलैक बोलेंगे, विच इज यूज्ड इन पेंट्स। ठीक है, कर दिया यूज। ये नोवोलैक, इसमें जब फिर आप क्या करेंगे, फिर डालेंगे आप फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि ये आर्थो पे, फिर आप फॉर्मल्डिहाइड डालेंगे। देखो यहाँ पे फिर HCHO लिखा और क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। पहले तो ये ऐसे ऐसे चेन बन रही थी, अब ये क्रॉस लिंकिंग भी हो जाएगी, और बीच में CH2 बॉन्ड आपके बन जाएंगे, ग्रुप आएंगे। अब जब ये क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी तो बनेगा आपका बैकलाइट। देखो क्या होता है। ये तो नोवोलैक था, आपने देखा ये इतना एक लीनियर चेन बनी, ये आपकी अलग लीनियर चेन बनी। अगर ये सिर्फ आर्थो पे पोजीशन पे थे ग्रुप, जब आपने फिर क्या डाला, HCHO डाला, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, तो पैरा पोजीशन पे भी आ गए। ग्रुप किस पे आ गए, पैरा पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन पे हर चेन के बीच में फिर ऐसे क्रॉस लिंकिंग भी बन गई। तो एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बन गया, जिसको आप बैकलाइट बोलते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ क्या है ये आपकी नोवोलैक की चेन बनी थी OH। देखो ये कैसे बनेगा आपका OH CH2, एक चेन तो ये बन गई, ठीक है, ये CH2 आगे आपका चलेगी और ये चेन से चलेगी, एक चेन। ये दूसरी चेन भी ऐसी है, और हम बोल रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड फिर हमने यूज़ किया तो पैरा पोजीशन पे भी CH2OH लग गए, एक चेन तो ये। दूसरी चेन आपकी क्या है, ये वाली मैं थोड़ा सा बनाता हूँ। ये अपोजिट साइड है, OH CH2 OH CH2, ऐसे आपकी चेन चलती जाएगी और यहाँ से ऐसे चलेगी। तो जब इसमें आप ये डालोगे तो इसके बीच में भी लिंकिंग हो जाएगी। यहाँ से आपको पता है हर कार्बन के साथ HH लगा हुआ है, ये OH H OH H, तो ये CH2 डायरेक्टली इस कार्बन एटम के साथ जुड़ जाएगा। अगर ये इसके साथ जुड़ गया तो लिंकेज किस तरह की बनेगी, ऐसे OH और यहाँ बीच में CH2 और नीचे दूसरी रिंग, ठीक है।
ऐसे बीच में कौन सा लिंकेज आ गई, CH2 ऐसी लिंकेज बीच में आती जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका बैकलाइट। Novolac on further heating with formaldehyde undergo cross linkage to form infusible solid called backlight। ठीक है, ये आपका बैकलाइट बनेगा। यूजेस क्या है, सॉफ्ट बैकलाइट इज यूज्ड एज अ बाइंडिंग एजेंट फॉर वुडन प्लैंक्स इन वार्निशेस एंड लेक्वर्स। ठीक है, बाइंडिंग एजेंट यूज करते हैं वुडन प्लैंक्स के लिए, इन वार्निशेस एंड लेक्वर्स। ये थोड़ा कुछ पेंट्स जो यूज होते हैं उनको करने के लिए, उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए वहाँ पे सॉफ्ट बैकलाइट समझो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड जो है वो यूज़ करते हैं। तो बाइंडिंग एजेंट है, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देता है वुड की। हार्ड बैकलाइट इज यूज्ड इन मेकिंग कॉम्ब्स, टेबल टॉप्स, कंप्यूटर डिस्क, phonograph records, many electrical goods, switches, plugs, handles of various utensils etc. ये यूज होता है, आपने क्वेश्चन में याद रखना। सल्फोनेटेड बैकलाइट्स आर यूज्ड एज आयन एक्सचेंज रेजन्स। तो ये आयन एक्सचेंज रेजन्स भी यूज होते हैं। तो ये इनके कुछ यूजेस हैं, आपने 3 यूजेस में याद रखने, सॉफ्ट बैकलाइट, हार्ड बैकलाइट और सल्फोनेटेड बैकलाइट। रबर्स पे चलते हैं, बैकलाइट इसमें खत्म हो गया आपका। रबर आपने सुना होगा नाम, इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। रबर कहाँ से मिलता है, प्लांट्स का प्रोडक्ट है, लिक्विड फॉर्म में निकलता है, जेल फॉर्म में, उसके बाद आप इसकी अलग अलग कन्वर्ट करते हैं उसको, अलग अलग इसके यूजेस हैं। इट हैज़ ए रिमार्केबल इलास्टिसिटी, मेन प्रॉपर्टी है रबर की इलास्टिसिटी, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इलास्टोमर। इलास्टोमर भी हमने पढ़ा था, जिसमें इलास्टिसिटी हो, कैपेसिटी हो अपनी शेप को रीगेन करने की। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स, कहाँ से आता है, लेटेक्स से। किससे बनता है, लेटेक्स, प्लांट से निकलता है लेटेक्स, विच इज अ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल्स इन वाटर। लेटेक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग इनसिजन्स इन द बार्क ऑफ रबर ट्री फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सेमी ट्रॉपिकल कंट्रीज। ट्री होता है, उसमें कहीं इंसिजन मारते हैं, कट मारते हैं, और उससे वो लिक्विड निकलता है। लिक्विड उसमें क्या होता है, एक तो होता है वाटर और रबर के पार्टिकल्स, उनका एक मिक्सचर निकलता है जिसको आप लेटेक्स बोलते हैं। और लेटेक्स वो निकलता कहाँ से, रबर ट्री से। जो ट्रीज कहाँ पे मिलते हैं, ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल कंट्रीज, जैसे साउदर्न इंडिया, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, साउथ अमेरिका एट्सेट्रा। जो ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल जिसको आप बोलेंगे। ट्रॉपिकल क्या है, जैसे ये अर्थ है तो जो बीच में होता है ना सेंटर में, इक्वेटर, तो इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है उसको आप ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, और उससे थोड़ा सा आगे जिसको आप सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो इस रीजन में आपका ये प्लांट्स आपके मिलते हैं, रबर ट्री। उसमें आपकी कौन सी कंट्रीज आती हैं, जैसे इंडिया का जो लोअर पोर्शन है साउथ वाला, केरला, तमिलनाडु, श्रीलंका भी इसमें है। जो इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है उसमें कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया भी हैं। यहाँ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका नहीं बट साउथ अमेरिका में ये ट्रीज होते हैं, वहाँ से नहीं आपका रबर निकलता है। अब है क्या ये रबर, केमिकली नेचुरल रबर इज अ लीनियर 1,4 एडिशन पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। किसका पॉलीमर है, आइसोप्रीन का। दिस इज आइसोप्रीन, ये वाला है आइसोप्रीन। लीनियर है ये पॉलीमर, एक लीनियर पॉलीमर बनता है। आइसोप्रीन ऐसे जुड़ जाएंगे कि लीनियर पॉलीमर बनेगा। और लिखा 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन मतलब इसमें आपके मेनली 5 कार्बन एटम है। कितने, देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम है, मगर जो चेन है कंटिन्यूस चेन वो 4 कार्बन एटम की, 1 2 3 और 4।
तो चेन जब बनेगी या तो इधर से बनेगी इधर से बनेगी, मतलब आपका एक आइसोप्रीन आ गया, ये दूसरा आइसोप्रीन आ गया, तीसरा आइसोप्रीन, तो इसमें 1 2 3 और 4 हैं कार्बन, इसमें भी 1 2 3 और 4 कार्बन, तो 1 और 4 के बीच में एडिशन हो रही है, इसका 1 इसका 4 इसका 4 उसके बाद इसका 1, तो ये 1 4 1 4 एडिशन हो रही है, बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए लिखा है 1 4 एडिशन पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, दिस इज आइसोप्रीन। ये इसका नाम है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, 2 मिथाइल। देखो अब इसमें क्या करेंगे, 1 इसको नंबरिंग देते हैं 1 2 3 एंड 4, दूसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है इसलिए बोला 2 मिथाइल 1 3, और ब्यूटाडाइन, ब्यूटा तो है 4 कार्बन एटम है तो ये तो ब्यूटा आ गया, 4 कार्बन एटम को ब्यूटेन बोलते हैं, ब्यूटा आ गया। डाइईन, 2 डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसलिए डाइईन, और वो डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन पे है, 1 पे और 3 पे, इसलिए इसका नाम है 2 मिथाइल 1 3, दिस इज 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटा डाइईन, 2 डबल बॉन्ड, दिस इज आइसोप्रीन। सिंस ईच रिपीटिंग यूनिट इन पॉलीआइसोप्रीन, अब आइसोप्रीन 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 जुड़ेंगे तो पॉलीमर बनेगा रबर, इसको बोलेंगे पॉलीआइसोप्रीन। कंटेन्स अ डबल बॉन्ड, इट मे हैव आइदर सिस और ट्रांस ओरिएंटेशन। एक्चुअली क्या मतलब है इसका, अब देखो ये जब जुड़ेगा तो ऐसे बनेगा, जिसे मैं आपको बताता हूँ, ये CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका आइसोप्रीन। तो इसी तरह से दूसरा भी होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अब जुड़ेगा, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है, कंडेंसेशन नहीं एडिशन, जैसे आपने इथीन से पॉलीथीन बनता था, इसमें भी क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है बीच में शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। देखो एक कार्बन एटम जो है, जैसे ये डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ CH3 लगा हुआ है, इसके साथ H लगा हुआ है, सबके 4 बॉन्ड हैं अभी अवेलेबल। अगर ये बॉन्ड टूट गया तो इसके 3 ही रह गए, तो 4 करने के लिए आगे बनाएगा बॉन्ड। उसी तरह से अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इस कार्बन एटम के 3 ही रह गए, तो 4 करने के लिए यहाँ बनाएगा। और अगर ये दोनों ब्रेक हो गए तो इस कार्बन एटम के भी 1 2 और 3 ही रह गए, तो एक बॉन्ड इसने भी कम हो गया, और ये ब्रेक हो गया तो इसके भी 1 एक हाइड्रोजन के साथ लगा तो 3 ही रहे, इसलिए ये आपस में डबल बॉन्ड कर देते हैं ताकि इसके भी 4 पूरे हो जाएं, इसके भी 4 पूरे हो जाएं। तो यूनिट आपका कैसा बनेगा फिर, जो चेन क्या बनेगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और फिर ये आगे ऐसा चलता रहेगा, ये वाला यूनिट बार बार रिपीट होगा, इसको बोलेंगे पॉली आइसोप्रीन, या इसी को आप रबर बोलेंगे। अब हमेशा जहां भी डबल बॉन्ड होता है वहां पे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, सिस या ट्रांस। अब ये सिस ट्रांस क्या है, देखो अगर कहीं डबल बॉन्ड है ऐसे, और इस कार्बन एटम के कुछ ग्रुप लगे हुए हैं, मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे भी ग्रुप लगे हुए हैं, तो और हमने देखा अभी ये भी आगे कहीं जुड़ता है, ये भी आगे कहीं जुड़ता है चेन बनाने के लिए। अगर ये दोनों एक ही तरफ हैं तो इसको अब बोलते हैं सिस, और अगर अपोजिट साइड हैं तो ट्रांस। डबल बॉन्ड C
और आपको पता है 4 कार्बन एटम है इसमें। ऐसे कुछ 4 ग्रुप लगे हैं, 4 बॉन्ड सबके। अगर ये चेन यहाँ और यहाँ आगे चलती है तो ये हो गया सिस। दोनों जो कनेक्शन है दोनों एक ही तरफ है, सिस। अगर ये अपोजिट साइड है, ये इधर और ये इधर, अगर ये ऐसे चलती है तो हो गया ट्रांस। देखते हैं हम एग्जांपल्स में क्या है। Actually, in natural rubber, all the double bonds have cis stereochemistry. In other words, natural rubber is a cis polyisomer. जो natural plant से निकलता है वो cis है. In contrast, synthetic rubber gutta-percha obtained by free radical polymerization of isoprene has all trans configurations. जो natural है उसमें cis है और जो synthetic हम बनाएंगे उसमें trans है. देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर क्या। देखो ये आइसोप्रीन है, अभी हमने पढ़ा। आइसोप्रीन से ये आपका रबर बन जाएगा पॉलीमर करके। पर इसमें 2 ऑप्शन है। देखो ये बॉन्ड भी बनना है और ये बॉन्ड भी बनना है और बीच में डबल बॉन्ड आ जाना है। जब ये डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में तो या तो ये रिंग ऐसे और ऐसे चलेगी, कंटिन्यू होगी, तो ये आ गया सिस। मैंने बोला कि जब दोनों कनेक्शन एक ही तरफ हों तो सिस। और अगर अपोजिट साइड में देखो ये इधर है और ये इधर है, ट्रांस। अपोजिट साइड में ये इधर और डबल बॉन्ड के ये इधर, ट्रांस। ये जो हम सिंथेटिक जो भी बनाएंगे वो ट्रांस होगा। ये आपका ट्रांस है और ये आपका सिस। नेचुरल रबर हमेशा सिस पॉलीआइसोप्रीन है और जो सिंथेटिक है वो आपका ट्रांस फॉर्म में बन जाता है। सो दिस इज योर नेचुरल रबर। तो आज हमने क्या पढ़ा इसमें, एक तो हमने पढ़ा परलॉन, नाइलन 6 परलॉन जो कैप्रोलैक्टम से बनेगा। कैप्रोलैक्टम जो है साइक्लोहेक्सेन से बनेगा। और उसके कुछ यूजेस, फैब्रिक्स, टायर कॉर्ड्स और माउंटेनिंग रोप्स। नाइलन के ही जो यूजेस हैं वो इसमें आएंगे आपके। जो आपका बैकलाइट है, बैकलाइट फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर है। पहले एक आर्थोर पैरा कंपाउंड्स बनेंगे, उसके बाद ये जुड़ के आपका नोवोलैक लीनियर पॉलीमर बनेगा। उसकी जब आप फिर से क्रॉस लिंकिंग करवाएंगे तो आपका बनेगा बैकलाइट। और वो सॉफ्ट भी होता है, हार्ड भी होता है। सॉफ्ट होगा तो पेंट्स वार्निशेस में यूज़ होगा, वुड के लिए। आपका हार्ड होगा तो डोर हैंडल्स, यूटेंसिल के हैंडल्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, फोटोग्राफ रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर डिस्क, टेबल टॉप्स, ये बनाने के काम में आएगा। और अगर सल्फोनाइज्ड रबर, सल्फोनेटेड बैकलाइट है तो यूज़ होगा वो आयन एक्सचेंज रेजन्स। रबर की बात कर रहे हैं, आइसोप्रीन का मोनोमर है, पॉलीमर है। और आइसोप्रीन कुछ इस तरह का यूनिट है, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन है। और जब ये मिलेगा तो आपके 2 बनेंगे, सिस और ट्रांस बन सकते हैं। सिस जो है आपका नेचुरल में होता है और ट्रांस आपका सिंथेटिक में होता है मेनली। तो ये हो गया आपका रबर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम रबर को फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।